समूहीकृत आवृत्ति वितरण। इस डेटा को देखिए। ये संख्याएं 45 विद्यार्थियों द्वारा गणित परीक्षाओं में 50 में प्राप्त अंकों को निरूपित करती है। यह डेटा अव्यवस्थित है और समझना कठिन है। वह डेटा जिसे इस प्रकार दिया जाता है उसे कच्चा डेटा कहा जाता है। इस डेटा से अर्थपूर्ण अनुमानों को आरेखित करने के लिए हमें इसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आइए दिए गए डेटा को विभिन्न समूहों जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इत्यादि में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इत्यादि में विभाजित करते हैं। अब हम देख सकते हैं 0 से 10 के बीच 2 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के बीच 14 विद्यार्थी हैं और इत्यादि। इस विधि में निरूपित डेटा को समूहीकृत कहा जाता है और प्राप्त वितरण को समूहीकृत आवृत्ति वितरण कहा जाता है। इन समूहों को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या उस समूह की आवृत्ति होती है। अवलोकन कीजिए कि 10 दोनों वर्गों में घटित होता है, अर्थात 0 से 10 के साथ साथ 10 से 20। किंतु यह संभव नहीं है कि कोई प्रेक्षण 2 वर्गों से एक साथ संबंधित हो। इससे बचने के लिए हम परिपाटी ग्रहण करते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्च वर्ग से संबंधित होगा, अर्थात 10 वर्ग अंतराल से संबंधित होता है, 10 से 20 और 0 से 10 से नहीं। अब आइए वर्ग सीमाओं के बारे में बात करें। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 0 को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं और 10 को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। इसी प्रकार वर्ग अंतराल 10 से 20 के लिए 10 निम्न वर्ग सीमा है और 20 उच्च वर्ग सीमा है। अब इस अंतराल में उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच अंतर 20 ऋण 10 अर्थात 10 है। इसी प्रकार वर्ग अंतराल 0 से 10 में पुनः अंतर 10 ऋण 0 अर्थात 10 है। प्रत्येक अंतराल की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच अंतर प्रत्येक अंतराल के लिए समान है और इसे वर्ग अंतराल की चौड़ाई या आकार कहा जाता है, जो इस स्थिति में 10 होती है।